आज आपको रोबोटिक सर्जरी के मिथ्स के बारे में, मिथ्स मतलब कोई मिसकंसेप्शन जो ज़्यादातर लोगों को होती हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। पहली चीज़ तो लोगों को लगता है कि ये जो सर्जरी होती है वो रोबोट अपने आप करता है, इसमें डॉक्टर का कोई काम नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। सर्जरी जो है वो डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर उस रोबोट को कंट्रोल करता है। उसके कंट्रोल से ही जो हम कंट्रोल करते हैं, जैसे हम कहते हैं रोबोट को कि राइट साइड पे टर्न करो, लेफ्ट साइड पे टर्न करो, ये सारी चीज़ें सर्जन कंट्रोल्ड ही होती हैं। रोबोट अपने आप सर्जरी नहीं करता है। दूसरी मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर उस कमरे में नहीं होता जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी हो रही होती है, डॉक्टर कहीं और बैठा होता है, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। यूजली रोबोटिक मशीन और पेशेंट कंसोल और डाविंसी मशीन, ये सारा कुछ एक ही रूम में होता है, और जहाँ पे डॉक्टर बैठता है रोबोट को कंट्रोल करने के लिए, वो भी उसी रूम में ही होता है। तीसरी चीज़, लोगों को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एक बड़ी खतरनाक सर्जरी है। खतरनाक सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है। रोबोटिक सर्जरी काफ़ी सेफ है, स्पेशली अगर स्पेशलिस्ट करेंगे तो वो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 3D विजन होती है और मैग्नीफाइड भी होता है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती हैं, जितनी बड़ी दिखेंगी उतना ही हमारे को क्लियर विजन होएगी, उससे हम सेफ सर्जरी कर पाएंगे। और जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं वो भी 365 डिग्रीज घूमते हैं, जिससे कि बहुत ही नैरो एरियाज़ में, जैसे कि प्रोस्टेट या किडनी के ट्यूमर्स, इन सब के अंदर नैरो एरियाज़ में हम लोग बड़ी आसानी से सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को ये डर लगता है कि रोबोटिक मशीन रास्ते में ख़राब हो गई बीच में तो फिर क्या होएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मशीन होती है डाविंची की, ये इंट्यूटिव सर्जिकल एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने ये मशीन बनाई थी और काफ़ी सारे रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बाद ये मशीन बनी है। और डेली इनके चेक्स होते हैं कि रोबोट में कोई खराबी ना आ जाए सडनली। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेक्स के बाद ही हम लोग पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाते हैं इस मशीन में, और 99.9% टाइम कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। 0.1% टाइम अगर प्रॉब्लम होती भी है तो रोबोटिक मशीन की जो कंपनी वाले रेप्स हमेशा विद इन द सिटी होते हैं और आधे घंटे में मशीन को ठीक करने के लिए आ सकते हैं। तो आज तक मैंने जितनी भी रोबोटिक सर्जरीज करी हैं, जो अगर आप नंबर देखेंगे तो मोर देन 2000 रोबोटिक सर्जरीज मैंने करी हुई हैं। तो उन रोबोटिक सर्जरीज में एक में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि सर्जरी में रोबोट चलते चलते ख़राब हो जाए। एक और मिथ ये है जो लोगों को लगता है कि सर्जरी जहाँ पे भी हो रही है, अगर रोबोट है तो अच्छी सर्जरी हो जाएगी। आपको समझना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था, कि सर्जरी रोबोट नहीं करता, सर्जरी सर्जन ही करता है। वो सर्जन होता है जो रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। तो आप ये मत देखिए किस हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी हो रही है और वहीं पे जाके आप सर्जरी करा लें। आपको ऐसी जगह पे करानी चाहिए जहाँ पे डॉक्टर प्रॉपरली ट्रेंड होए, फेलोशिप ट्रेंड होए और अच्छी तरह ये वाली सर्जरी रेगुलरली करता है और उसका स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट रोबोटिक सर्जरी में है। जो लोग सब सर्जरीज करते हैं, जनरल सर्जरीज करते हैं, और उसमें जब पेशेंट आ जाए रोबोटिक लिए तो रोबोट भी करते हैं, वैसे डॉक्टर्स के पास मत जाइए। तो इस मिथ को क्लियर करने के लिए, इस डर को क्लियर करने के लिए आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, कौन कौन डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट रोबोटिक सर्जन हैं और वो ये सर्जरी रेगुलरली करते हैं, और उन्हीं से अपनी सर्जरी कराइए। तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सारे मिथ्स हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, बट फैक्ट यही है, रोबोटिक सर्जरी सेफ सर्जरी है अगर ठीक आप रिसर्च करके ठीक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो ठीक से सर्जरी करेंगे। और इसमें आपके रिजल्ट स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए, किडनी कैंसर के लिए, इन सब सर्जरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सर्जरी। तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, इस वीडियो का यही मकसद था कि आप समझें कि रोबोटिक सर्जरी एक सेफ सर्जरी है, स्पेशली अगर एक स्पेशलिस्ट करे जो कॉमनली रोबोटिक सर्जरीज कर रहा है। और ये जो सारी मिथ्स हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी डरते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप ठीक टाइम पे ठीक सर्जरी कराएंगे, आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आप भी रोबोटिक सर्जरी कराने की सोच रहे हैं और आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं और हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।